सभी बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। और जिन बच्चों का कल थर्ड सेमेस्टर का माइनर का पेपर है योगा फॉर ऑल, कोड है जिसका Q10005, उसके नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जो इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ योगा है। और योगा के जो इंट्रोडक्शन में आप उसे कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन को आपको तैयार करना है। तो योगा का जो अर्थ है वो है जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना या फिर एकजुट होना, यानी कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। योग का उद्देश्य है व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ना। योग अभ्यास से आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विश्वास बढ़ता है। तो योग के बारे में कुछ और शब्द हैं, जैसे योग शब्द एक संस्कृत के यजु शब्द से बना है। योग को भारत में करीब 26,000 साल पुराना माना जाता है। योग दर्शन के जो प्रेरणा है, तो महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। योग में शारीरिक व्यायाम, ध्यान, सांस लेने की तकनीकें और मुद्राएं शामिल हैं। योग अभ्यास से मन और शरीर के बीच सामंजस्य बढ़ता है। योग अभ्यास से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक असंतुलन कम होता है, यानी कि आपका शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक जो संतुलन है वो बना रहता है योग के कारण। योग अभ्यास से आत्म साक्षरता होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सभी के सभी जो है योग का अर्थ है। तो योग का अर्थ का तो मैंने आपको बता दिया कि योग का क्या अर्थ होता है। योग का अर्थ है जोड़ना, जिससे हम अपने पूरे शरीर को, अपनी आत्मा को अपने शरीर से और अपने मस्तिष्क से जोड़ते हैं। और इसके जो हैं, जो इसके उद्देश्य हैं वो पूरे के पूरे आपके शरीर की जो है एक शरीर को एक जागरूक, यानी कि अपने सभी अंगों को क्रियात्मक रूप से कार्य करने के लिए तैयार करना होता है। तो योग से जो चीज़ें बिगड़ी हुई होती हैं वो सुधर जाती हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो योग शब्द जो है संस्कृत के से आया है, जिसका अर्थ है एकजुट या जुड़ना। यह प्राचीन अनुशासन, मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर केंद्रित है। योग के विभिन्न शारीरिक मुद्राएं, आसन, सांस लेने की तकनीकें, प्राणायाम, ध्यान और नैतिक दिशा निर्देश शामिल हैं, जिनका उद्देश्य समग्र कल्याण और आत्मिक विकास को बढ़ाना है। यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो है आपका समग्र, यानी कि संपूर्ण कल्याण और आपका आध्यात्मिक विकास। तो ये जो परिभाषा है, तो वो योग की परिभाषा पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि योग की परिभाषा लिखिए। उसके बाद योग क्या है, तो योग से जो है योग क्या है, इसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है। तो योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है, यानी कि योग एक विज्ञान है और उसका मतलब है कि सही तरीके से जीना ही योग है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ एकता या बांधना है। इस शब्द की जड़ें संस्कृत शब्द के यजु, जिसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंध, षष्ठकर्म और ध्यान के अभ्यास के मध्य प्राप्त होती हैं। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी है। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर, यानी कि फिजिकली बॉडी को, जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक व्यवहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां और नसें सद्भाव में काम नहीं करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। बाहरी शरीर, यानी कि फिजिकली जो बॉडी है, कि योग मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर काम करता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव और बातचीत के परिणामस्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज जो है शायद तुरंत नहीं प्रदान करता, लेकिन इससे मुकाबला करने के लिए यह प्रसिद्ध विधि है। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा बन सकता है इसमें कि योग का जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो क्या है। तो योग का जो मूल उद्देश्य है वो है आपका सार्वभौमिक चेतना के साथ एकीकृत करना, जिससे एकता और आंतरिक शांति की भावना
को बढ़ावा मिलता है। इसके प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं, यानी कि एक तो इसके जो उद्देश्य हैं वो अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं आपको। जितने भी योग के उद्देश्य हैं, उद्देश्य में आपका है शारीरिक स्वास्थ्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि आपका जो शरीर है उसमें लचीलापन, उसकी शक्ति और संतुलन, ये सब चीज़ें में क्या होता है, सुधार आता है। आपकी जो फिजिकली बॉडी है वो फिट होती है। दूसरा है मानसिक स्पष्टता। जब आप योग में ध्यान को शामिल करते हैं तो आपकी मानसिक तनाव जो आजकल की ज़िंदगी में शामिल है उसको कम करता है, और ध्यान से जो आपकी मानसिक शांति को बढ़ाने में सहायता देता है। तीसरा है इसमें भावनात्मक संतुलन, यानी कि भावनात्मक संतुलन है कि सांस को गति और आत्मनिरीक्षण के साथ छोड़ना योग भावनाओं को प्रतिबंध करने में मदद करता है तथा भावनात्मक स्तर और लचीलेपन की भावना को बढ़ावा देता है। और चौथा जो इसका उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक विकास। तो पहला आपका इसका जो उद्देश्य हो गया वो होगा शारीरिक स्वास्थ्य। इसका जो प्रथम उद्देश्य है वो है आपका शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक, तीसरा है भावनात्मक और चौथा जो इसका है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में देख लेते हैं, शारीरिक और मानसिक पहलुओं से परे योग आध्यात्मिक विकास के मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्ति को अपने भीतर की खोज करने और अहंकार की सीमाओं से ऊपर उठने का अवसर देता है। तो ये चार मेन जो उसके उद्देश्य हैं वो तैयार कर लेना अच्छी प्रकार से, ये इम्पोर्टेंट है। इनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये ध्यानपूर्वक पढ़ लेना कि योग के जो उद्देश्य हैं वो क्या है। अब इसके बाद जो है योग के लाभ भी हैं इसके कुछ। तो इसके जैसे कुछ लाभ हैं। पहले लाभ में आप पढ़ेंगे कि शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग में कुछ बीमारियों का भी इलाज योग से मिल जाता है, जैसे आपका अस्थमा यानी कि सांस लेने में जो दिक्कत होती है, जिसे हम सांस की बीमारी बोलते हैं, तो उससे भी इसमें आपको जो है फ़ायदा मिलता है। मधुमेह यानी कि जो आपकी डायबिटीज़ है उसमें, रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, गठिया, पाचन विकार यानी कि पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ उनको ठीक कर सकता है। और अन्य बीमारियों का भी इसमें सफल इलाज हुआ, जैसे आपका ख़ास तौर पर इसमें जो है HIV जो आपकी एक बहुत ही एक डेंजर बीमारी है, उसका भी जो है इसमें इलाज आसानी से मिल जाता है। तो आप जो अपना व्यायाम करते हैं उनसे बहुत सारे आपके इलाज संबंधित हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक आप एक एक चीज़ नोट कर लेना, कौन कौन से ये जो है व्यायाम करते हैं और किन से हमें जो है हमारे जो शरीर को जो बीमारियों से मुक्ति मिलती है, और कौन कौन सी बीमारियों में इसका सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में योग का जो हमारा जो देश है वो योग गुरु के नाम से हमारा देश जानाता है, और यहीं पर जो है बहुत सारे विदेश के लोग भी यहाँ पर आके योग करते हैं। तो इसलिए योग को बढ़ावा गवर्नमेंट खुद दे रही है। तो इस हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए भी है कि आप अपने जीवन में योग को इस्तेमाल करें। अब योग के लिए जो है आपके लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तो वो योग के नियम क्या होने चाहिए उनको भी अच्छी तरह तैयार कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है ये भी टॉपिक आपके लिए। तो ये आपको तैयार करना है क्योंकि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो योग करते समय एक तो सबसे पहला है, इसमें आप किसी गुरु के निर्देशन में ही योग का अभ्यास करना शुरू करें। दूसरा है कि योग जो है हमेशा सूर्य उदय और सूर्यास्त के वक्त का जो समय है वो सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। योग करने से पहले आपको नहाना जरूर चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। योग हमेशा खाली पेट करना चाहिए, और योग से 2 घंटे बाद ही कुछ खाएं या 2 घंटे पहले खा लें। तीसरा है इसमें जो आपको जो कपड़े हैं वो आरामदायक हों, सूती कपड़े पहनने चाहिए। तन की तरह मन भी स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि आपका तन यानी कि आप नहा धो के अच्छी तरह से हों तो उस तरह। और दूसरा आपका जो मन है, मन में जो आपके बुरे ख्याल हैं वो निकाल दे दिमाग से योग करते समय। उसके बाद जो है किसी शांत वातावरण या साफ जगह में ही योग करना चाहिए। उसके बाद जब आप योग कर रहे हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान जो है योग पर केंद्रित करना चाहिए। योग करते समय धैर्य और दृढ़ता से करें योग को। तो ये कुछ नियम हैं, और भी नियम हैं इसमें और नियम देख लेते हैं हम। तो अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, क्योंकि योग में जो है बॉडियों में खिंचाव आने लगता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि योग करते समय कभी भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि वो ज़बरदस्ती हो रहा है तो उसको ना करें, धीरे रखें। क्योंकि योग जो करने से जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो उसमें समय लगता है।
तो इसमें इसलिए मैं धीरज से आपको योग करना चाहिए। उसके बाद है निरंतर अभ्यास करते रहें इसका, मैंने लगातार इसे कंटिन्यू रखें आप योग को। उसके बाद है योग कम से कम 30 मिनट बाद तक कुछ न खाएं, यानी कि योग आपने कर लिया तो अब उसकी जो एक्सरसाइज करने के बाद आपको 1 घंटे तक ना तो नहाएं ना कुछ खाएं। और प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास करने के बाद करें। और अगर कोई मेडिकल तकलीफ़ हो तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही योग करना स्टार्ट करें। अगर तकलीफ़ बढ़ने या कोई नई तकलीफ़ हो जाए तो तुरंत योग अभ्यास रोक दें। और इसमें और भी हैं वैसे तो। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है। यह मन और शरीर को जोड़कर तनाव और चिंता को दूर करता है। योग के कई फ़ायदे हैं, जैसे योग के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। अब योग के फ़ायदे ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई योग करने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी तैयार करना। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं यूनिवर्सिटी में। तो एक तो योग आपके शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, ठीक है, ये याद कर लेना, लचीला और मजबूत बनाता है आपके शरीर को। आपके तनाव को और चिंता को कम करता है योग। उसके बाद आपके मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है इससे। दूसरा है कि जो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता है शरीर की, वो क्या होती है, मजबूत हो जाती है इससे। आपका वजन कम हो सकता है और आपको आंतरिक शांति मिल सकती है। योग से सजगता बढ़ती है, यानी कि आप जो हैं सुडौल हो जाते हैं। योग से संबंधों में सुधार भी आने लगता है आपके जो है। योग से ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी आपके शरीर की जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि होती है। और जो है इसमें योग से जो है योग से अंतर्ज्ञान बढ़ता है। और योग के कुछ फ़ायदे और भी हैं इसमें, जैसे योग से बुरी आदतों में छुटकारा मिल सकता है आपको। और बहुत सारे रोग जैसे अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन क्रिया के विकारों में आराम मिलता है, ये मैं ऊपर ही बताया है। योग से आपकी आत्मा शुद्ध होती है और योग से शरीर और मन दोनों क्रियाशील रहते हैं। तो जो हमारे ये क्वेश्चन एक बनता है इसमें कि हमारे दैनिक जीवन में योग का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना कि हमारे दैनिक जीवन में योग का क्या महत्व है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार भी शायद ये आया था। तो आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी और तनावपूर्ण है दुनिया में, शांति और आंतरिक शांति के पल पाना या मायावी खोज की तरह लग सकता है। रोज़मर्रा की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के बीच एक ऐसी प्रथा को शामिल करना जो शरीर और मन दोनों को पोषित करे, सर्वोपरि हो जाता है। योग भारत में उत्पन्न एक प्राचीन प्रथा है जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आशा और समग्र कल्याण की किरण बनकर उभरी है। शारीरिक व्यायाम से परे योग एक ऐसी जीवन शैली है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को छूती है। तो इसमें जो है, इसमें हम हैं जो आपके जो दैनिक कार्य है, दैनिक क्रिया में आपको कहाँ कहाँ पे इसका फ़ायदा मिलता है योग का, तो वो सारी जो आपके जो पूरे का पूरा दिन का तनाव कम कर सकता है, मानसिक और आपकी भावनात्मक सकारात्मक रूप में बदल सकता है आपकी ऊर्जा को। तो इस तरह के जैसे पहला इसमें है कि आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य और लचीलापन विकसित होता है। तो जो कि शरीर आपका आजकल ऐंठ जाता है काम करते करते, एक ही तरह में आप पोस्चर में बैठे हुए हो, काम कर रहे हैं, तो उससे आपके शरीर में क्या आती है, ऐंठन आ जाती है, जिससे आप बहुत सारी बीमारियां जुड़ जाती हैं। तो ये जो योग है, योग से जो आपका शरीर है वो लचीला होगा और विकसित होगा, तो जिसके कारण आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये एक जो टॉपिक है पूरा पढ़ लेना इसका। योग के प्राथमिक लाभों में से एक है शारीरिक स्वास्थ्य और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्षमता। योग में अभ्यास की जाने वाली विभिन्न आसन मुद्राएं मांसपेशियों को धीरे धीरे खींचती और मजबूत करती हैं, जोड़ों के लचीलेपन में सुधार करती हैं और शरीर के समग्र संरेखन को बढ़ाती हैं। नियमित अभ्यास के माध्यम से अभ्यासकर्ताओं को ऊर्जा के स्तर में वृद्धि, मुद्रा में सुधार और शारीरिक बीमारियों के जोखिम में कमी का अनुभव होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि आप जो है दिन भर में कहाँ कहाँ पर आपको ये फ़ायदा करता है। दूसरा है मानसिक स्पष्टता और फोकस को बढ़ाना। तो जो आपका माइंड है उसको विकसित करेगा, स्पष्ट करेगा, और आप जो है अपने जो निर्णय हैं, जो भी आपको डिसीजन लेने हैं, वो आप तुरंत ले सकते हैं। तो विचलित करने वाली दुनिया में मानसिक स्पष्टता और ध्यान को बढ़ावा देने में सफलता और समग्र कल्याण के सर्वोपरि है। योग का जोर सचेत श्वास और मननशील गति पर है, जो जागरूकता और उपस्थिति की गहरी भावना पैदा करता है। नियमित
अभ्यास मन को शांत करते हैं और चिंता को कम करने और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे आपका मन केंद्रित होगा तो उससे क्या होगा कि आपकी जो जीवन की चुनौतियां हैं वो उसमें लचीलापन और स्पष्टता सामने आपको आ जाएगी। तीसरा जो है इसमें कि योग जो है तनाव को कम करता है और आपको आराम महसूस कराता है। जैसे अभी रात को नींद नहीं आ रही है तो आपका तनाव है तो उसी कारण आप नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें भी योग जो है आपको फ़ायदा देता है। तो इसमें जो बताया गया है कि तनाव आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। योग तनाव के लिए एक शक्तिशाली मारक के रूप में कार्य करता है जो तनाव को दूर करने और मुक्त करने के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। तो इस तरह से इसको पढ़ लेना पूरा। उसके बाद है भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा, यानी कि संपूर्ण जीवन जीने के लिए भावनात्मक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। योग आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है जिससे व्यक्ति बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं से जुड़ पाता है। योग का अभ्यास करने वालों को भावनाओं को पहचानने और उन्हें संसाधित करने की अनुमति देता है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता और लचीलापन बढ़ाता है। अनियमित अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण भावनात्मक परिदृश्य विकसित कर सकता है। इसके बाद है प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाता है, यानी कि बीमारी से बचने और बेहतर स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली आवश्यक है। यानी कि आपके शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता को है योग जो है बढ़ा देता है। ये उसके बाद है मन और शरीर संबंध को पोषित करना, यानी कि आपके जो है योग मन और शरीर से संबंधित शरीर संबंध के सिद्धांत पर आधारित है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंध को पहचानता है। योग अभ्यास के दौरान सांस और गति का समन्वय बढ़ावा देता है जिससे अभ्यासकर्ता अपने शरीर की बुद्धि का उपयोग करके दोनों के बीच सामंजस्य संतुलन बनाने में सक्षम होते हैं। उसके बाद आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहन देता है ये, यानी कि योग की यात्रा केवल जटिल आसनों से महारत हासिल करने के बारे में नहीं है, यह आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की गहन खोज है। जैसे व्यक्ति योग अभ्यास में शामिल होता है वह कंडीशनिंग की परतों को हटाते हैं और अपने प्रामाणिक स्वयं से जोड़ते हैं। आत्म जांच की यह प्रक्रिया व्यक्ति के मूल्यों, इच्छाओं के जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। उसके बाद है नींद की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि जब आप योग करते हैं तो आपको सही तरीके से नींद आती है और आप सुबह सही प्रकार से अपना पूरी नींद लेते हैं और उसके बाद पूरी ऊर्जा के साथ आप अगले दिन काम में जुट जाते हैं। उसके बाद इसमें सामुदायिक भावना को बढ़ावा, यानी कि जो आप एक ग्रुप है और ग्रुप में जो है कुछ लोग हैं, उन लोगों में जो है अगर आप सभी के साथ मिलकर काम करते हैं तो इस तरह से जो आपका जो ध्यान है और आपका जो शरीर है वो जब दूसरों के सामने जाते हैं तो वो मजबूत ढंग से कार्य करता है तो उनको भी लगता है। तो इससे जो है एक सामुदायिक भावना को बढ़ावा मिलता है। फिर इसके बाद है टिकाऊ जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाना। योग का समग्र दर्शन व्यक्तिगत कल्याण की ओर बढ़ाकर पर्यावरण की चेतना की भी समाहित करता है। क्यों यौगिक जीवन शैली को अपनाने से अभ्यासी पर्यावरण के प्रति अधिक सराहना विकसित करते हैं और ऐसे अभ्यासों को अपनाते हैं जो स्थिर और सचेत जीवन को बढ़ावा देते हैं। प्राकृतिक दुनिया के साथ यह संरेखण जिम्मेदार विकल्पों को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद निष्कर्ष में आप पढ़ लेना कि इसका जो निष्कर्ष है कि हमारे दैनिक जीवन में योग का जो महत्व है वो शारीरिक पहलुओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह है व्यापक प्रणाली है जो शरीर स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन, आध्यात्मिक विकास को पोषित करती है। योग के नियमित अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलते हैं जो समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इस तरह की इसमें जो है आप इनको पूरा तैयार कर लेना। उसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है इसमें टाइप्स ऑफ योग हैं। तो योग जो है योग के जो मुख्य प्रकार हैं वो 4 प्रकार के ही हैं। तो 4 प्रकार के आपको पूरे के पूरे तैयार करने हैं। जैसे इसमें पहला है राजयोग। तो राज का अर्थ है शाही और ये जो है टाइप ऑफ योग, ये क्वेश्चन बनेगा कि योग के प्रकारों के बारे में लिखिए। तो योग के कितने प्रकार होते हैं और उनके बारे में लिखिए, एक क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है शॉर्ट में कि राजयोग किसको बोलते हैं या राजयोग से आप क्या समझते हैं।
कर्म योग से आप क्या समझते हैं, धर्म योग से ज्ञान योग से आप क्या समझते हैं, और भक्ति योग से आप क्या समझते हैं। तो ये 4 प्रकार के तो मुख्य हो गए। उसके बाद एक हठ योग है इसमें, और एक तंत्र योग है। तो ये कुछ योग के मुख्य जो है मैंने आपको बताए हैं। बारी बारी से इनको भी देख लेते हैं। यूनिट नंबर 2 में तो बस यही इतना ही है। तो सबसे पहले आपका राजयोग। राजयोग में है आपका शाही, और योग की इस शाखा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि योग की जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है राजयोग। राजयोग में आपका जो है वो ध्यान। इस योग के 8 अंग हैं, जिसके कारण से पतंजलि ने इसका नाम रखा अष्टांग योग। राजयोग का दूसरा नाम है अष्टांग योग, क्योंकि इसके 8 अंग हैं। इस योग सूत्र में पतंजलि ने उल्लेखित किया है, यह 8 अंग इस प्रकार हैं। यम यानी कि शपथ लेना, नियम आचरण का नियम या आत्म अनुशासन, तीसरा है आसन या प्राणायाम, श्वास नियंत्रण यानी कि अपनी जो सांस ले रहे उस पर नियंत्रण, प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण, धारण एकाग्रता और ध्यान मेडिटेशन, और लास्ट में इसका है समाधि यानी कि परमानंद या अंतिम मुक्ति। तो राजयोग आत्मविवेक और ध्यान करने के लिए तैयार व्यक्तियों को आकर्षित करता है। आसन राजयोग का सबसे प्रसिद्ध अंग है। यहाँ तक कि अधिकतर लोगों के लिए योग का अर्थ ही है आसन, किंतु आसन एक प्रकार के योग का सिर्फ एक हिस्सा है। योग आसन अभ्यास से कहीं ज़्यादा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो राजयोग है, क्योंकि इसको हम दूसरा नाम है इसका अष्टांग योग। और ये पतंजलि ने इसके जो 8 अंग कौन कौन से बताए हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारण और ध्यान और समाधि। तो ये 8 अंग भी याद कर लेना, अष्टांग के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद आपका है कर्मयोग। कर्मयोग में है अगली शाखा कर्मयोग या सेवा का मार्ग है, और हम में से कोई भी इस मार्ग से नहीं बच सकता है। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि जो आज हम अनुभव करते हैं वह हमारे कार्यों द्वारा अतीत में बनाया गया है। इस बारे में जागरूक होने से हम वर्तमान से हम अच्छे भविष्य की ओर अपना रास्ता बना सकते हैं, जो हम नकारात्मक और स्वार्थ से बाध्य होने से मुक्त करता है। कर्म आत्मा अवरोही कार्यवाही का मार्ग है। जब भी हम अपना काम करते हैं तो अपने जीवन में निस्वार्थ रूप से हम सेवा करते हैं, और उस सेवा का हमें कहीं ना कहीं फल मिलता है, और वो सेवा हमारे भविष्य के लिए कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि भाई हमने ऐसे अच्छे काम किए थे तो हमें ये अच्छा फल मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कर्मयोग। तीसरा है भक्ति योग, कि आपकी जो है किसी की भक्ति में लीन है। तो भक्ति योग का मतलब है किसी एक को ही आपने अनुसरण कर रखा और आप उसकी भक्ति में लीन है। उसके जो जीने के निर्देश हैं उनको आप भली भांति जो है संवहन कर रहे हैं, उनको उन्हीं के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो भक्ति योग भक्ति के मार्ग का वर्णन करता है। सभी के लिए सृष्टि में परमात्मा को देखकर भक्ति योग भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। भक्ति का मार्ग हमें सभी के लिए स्वीकार्यता और सहिष्णुता पैदा करने का एक अवसर प्रदान करता है। फिर उसके बाद है ज्ञान योग। ज्ञान का मतलब है कि आप कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान का आप जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप ज्ञान से जो है नई नई चीज़ें वो विकसित कर रहे हैं, तो ये जो है आपका ज्ञान योग है। तो अगर हम भक्ति को मन का योग मानते हैं तो ज्ञान को बुद्धि का योग मानते हैं। ऋषि का या विद्वान का मार्ग है। इस पद पर चलने के लिए योग के ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से बुद्धि के विकास की आवश्यकता होती है। तो यह जो है आपका ज्ञान योग है। उसके बाद आपका जो हठ योग है, इसका अर्थ है बल का योग। बल का योग मतलब हठ योग एक तरह से आपका शारीरिक आप सक्षम है। कई शिक्षक हैं का अर्थ सूर्य या फिर अर्थ चंद्रमा मानते हैं और तर्क देते हैं शारीरिक योग अभ्यास का उद्देश्य हमारे भीतर सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करना, जबकि शारीरिक योग अभ्यास का उद्देश्य मानव जीवन के भीतर संतुलन की स्थिति लाना है। हठ योग का वास्तविक अर्थ और सार जो है प्रयोग, गति और शारीरिक बल के माध्यम से भौतिक शरीर और मन को बदलना है। हठ योग वह सब कुछ है जो भौतिक शरीर का उपयोग करता है। यह वह है जिसे आप कक्षा में किसी न किसी रूप में अभ्यास करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। चाहे इस हठ योग
विन्यास योग, पावर योग या शारीरिक योग की कई शाखाएं। तो इसमें आप पढ़ लेना। इसके जो आसन हैं वो हैं प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, शुद्धि, अनुष्ठान, बंधन, मंत्र, क्रिया और भीतर इसके जो हैं और द्वैत और या अद्वैत उद्देश्य गृहस्थों के लिए। तो ये जो है इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, पर इसको एक बार तैयार कर लेना। उसके बाद तंत्र योग है, जो योग तंत्रों के द्वारा हो रहा है। तंत्र का मतलब है, तंत्र का मूल शब्द जो है तन है, जिसका अर्थ है विस्तार करना या बुनना। यह शरीर और मन के माध्यम से बुने जाने वाले पहलुओं, संवेदनाओं और ऊर्जाओं की खोज करता है और वास्तव में 500 ईसा पूर्व के आसपास एक धर्म के रूप में शुरू हुआ। 1000 से अधिक वर्षों तक यह अपने चरम रूप से भारत की प्राथमिक विश्वास प्रणाली थी और यह पहली बार जब मानव शरीर की भौतिकता पर एक यौगिक संदर्भ में महत्वपूर्ण होने लगी। तो इसमें भी आप पढ़ लेना। इसमें जो है आप जो प्राथमिक अभ्यास है, इसमें मंत्र, यंत्र, क्रिया, प्राणायाम, आसन, ध्यान और मानसिक चित्रण। द्वैत या अद्वैत विश्वास है इसका, और इसका उद्देश्य ये भी गृहस्थों के लिए है। तो ये सब हैं आपके। तो जो आज की जो ये वीडियो है, इसमें मैंने आपकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आपको कंप्लीट करा दी है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं वो हैं कि योग का उद्देश्य, योग का महत्व, दैनिक जीवन में योग का जो है क्या काम है या क्या उसकी आवश्यकता है, और योग के प्रकार, ये सब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो में अभी तक इतना ही, और शाम को एक और वीडियो में डालने वाला हूँ। उसमें आगे की जो यूनिट है वो कवर करेंगे। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए मेरा नोटिफिकेशन के लिए आप जुड़े रहें मेरे चैनल पर, उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि शाम को आपको जल्दी से जल्दी पता चले कि किस टाइम मैं अपना वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।